हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। बेटे की मूर्तियाँ। स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उसे बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियाँ बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस किया करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियाँ बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बना करता रहता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियाँ अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा मूर्ति समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अभी बेटे की मूर्तियां में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियां पर कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार करता ही रहता। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे ही कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता अब आपके सलाह की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ बिल्कुल ठीक हैं और अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों में दाम बढ़ाना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री भी बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बातें बताई। उसके पिताजी ने बेटे के बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार का सिचुएशन आने वाला है। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है? तभी पिताजी ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं इस हालात से टकराया था, इसीलिए मुझे इसकी सारी जानकारी है। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता हूँ। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियाँ में कमियाँ दिखता था, तब तुम अपनी मूर्तियों में संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, तुमने यह मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो आप मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी ने एक वाक्य में जवाब दिया, आज संतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार कि दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी ज़रूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी तो जाकर हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।